अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, लोगों की सुलह हो रही है आपस में और पूरी दुनिया में अमन कायम हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि किसी के दरमियान सुलह करवा देना भी आजकल के दौर में बहुत बड़ा काम है जनाब। एक सीरीज़ है पूरी ये सुलह सफाई की, जिसे कहते हैं ट्रूस कहते हैं, दो फ्री कैन के दरमियान सुलह करवा देना। तो अगर हम इस सीरीज़ की बात करें तो हम स्टार्ट करें अगर इंडिया पाकिस्तान से, तो उसके बाद जनाब थाईलैंड और कैम्बोडिया, इसके अलावा युगांडा। और अब इतनी सुलह होने के बावजूद ये सुलह का सफ़र है ये अभी भी जारी है। और बहुत से अफ्रीकी कंट्रीज़, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, पाकिस्तान, इंडिया, और अब है जी आर्मेनिया और अज़रबैजान। ये सुलह करवाई है जी जनाब सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं जनाब तिजारत करो, लड़ाई ना करो, आपस में सुलह सफाई के साथ रहो। बात तो उसकी ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं कि गज़ा में क्यों नहीं अभी तक अमन हो रहा, और ये कश्मीर का मसला क्यों नहीं हल हो रहा। ये दो बहुत बड़े मसले हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये मसले हल करने में कामयाब हो गए ना, तो यकीन जाने शायद ये नोबेल प्राइज़ तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, बहुत सारी दुनिया उनको अच्छे अल्फाज से याद करेगी। सिर्फ आज बात करेंगे जी सुलह के प्रोसेस पे, ये सुलह क्यों हो रही है और इसके पीछे क्या है और ये क्या अवामल हैं और क्या ये अच्छा है या बुरा है, ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। पहलगाम का अटैक होता है जनाब, और उसके बाद इंडिया बेदर्दाना तरीके से, ठीक है, बेदर्द हो के, ज़ालिम हो के पाकिस्तान पे अटैक कर देता है। और उसके बाद क्या होता है जी कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की अवाम हरकत में आती है और उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देती है कि उनके S-400 सिस्टम, उनका उड़ी और मैं कहता हूँ कहाँ कहाँ पे उनकी चेक पोस्टों को तबाह कर दिया जाता है और उनके राफेल और दूसरे तैयारे गिरा दिए जाते हैं। और वो डरपोक जो इंडियन आर्मी है वो वहाँ से भाग जाती है और फिर कहते हैं जी सीज़ फायर हो गया। और वो सीज़ फायर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने करवाया और इस बात को वो मानते नहीं हैं। तो ये है जी उनका सबसे बड़ा कदम सदर डोनाल्ड ट्रंप का। तो मैं यहाँ पे सिर्फ उनके ये सुलह की बातें कर रहा हूँ और बाकी चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाह रहा। अच्छा, उसके बाद जी और बहुत से अफ्रीकी कंट्रीज़ जिनकी आपस में लड़ाई है, युगांडा है और बहुत से हैं। आप यकीन करें कि लिस्ट है पूरी, उनके दरमियान सुलह करानी, और इसके साथ साथ थाईलैंड और कैम्बोडिया के दरमियान सीज़ फायर हो जाना, ये भी डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट अपने आपको देते हैं। इसके अलावा उनके पिछले टेन्योर में वो नॉर्थ कोरिया के सदर से मिले, किम जोंग इन से, और वो जैसे कि सूत्रों के अनुसार, जैसे कि ख़बरें ये मिलती हैं कि वो ये चाहते थे कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया आपस में मिल जाएं। तो ये सुलह का सिलसिला बहुत ही अच्छा है। इसमें अमन और शांति जो है ना, ये एक दर्स है और यही मेरे हाल दुनिया की नीड है। अब दुनिया को पैसा नहीं चाहिए, अब दुनिया को साइंस टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, ये सब कुछ तो दुनिया ने हासिल कर लिया। अब दुनिया को बस अमन चाहिए। अच्छा जी, ये तमाम बातें तो होगी इनकी पास्ट। जो आज हुआ है, जो 2-3 दिन पहले हुआ है, वो सबसे बड़ी बात है। 40 से 45 साल की लड़ाई आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान, वो होगी है जी अब ख़त्म। उस लड़ाई का हासिल तो कुछ नहीं हुआ, 2-3 जंगें हुई। और मज़े की बात यह है कि अज़रबैजान बहुत ही खूबसूरत कंट्री, मैं वहाँ पे गया हूँ, और उसके साथ है जी आर्मेनिया। इनका रौला पड़ा था जी कारबाख के मकाम पे। वो ये था कि वहाँ पे आर्मेनिया के लोग थे, आर्मेनियन लोग थे। तो आर्मेनिया कहता था ये सारे लोग मेरे हैं और ये ज़मीन भी मेरी है, लिहाजा ये हमारे आर्मेनिया का हिस्सा है। अज़रबैजान कहता था नहीं, ये टेरिटरी हमारी है, लैंड हमारा है। अगर लोग यहाँ पे आर्मेनियन नस्ल के हैं तो इससे क्या हो गया, उन्होंने उनको वहाँ से निकालना शुरू कर दिया। पहली जंग हुई, पाकिस्तान ने अज़रबैजान का साथ दिया, फिर दूसरी जंग हुई, फिर भी पाकिस्तान ने अज़रबैजान का साथ दिया। और जब कभी भी आप अज़रबैजान जाएंगे ना दोस्तों, तो वो आपको कहेंगे अज़रबैजान पाकिस्तान कारदाश, यानी कि अज़रबैजान पाकिस्तान आपस में भाई भाई हैं, दोस्त हैं, दोस्तों से भी बढ़ के। अब इसके साथ साथ क्या हुआ, तुर्की भी पार्टिसिपेट कर गया इस जंग में और तुर्की ने भी साथ दिया अज़रबैजान का। अब ये जो लड़ाई थी 35 से 40 साल पुरानी,
वो कभी कम होती थी, कभी बढ़ती थी, लेकिन आर्मेनिया ने बहुत जुल्म किया, टू बी वेरी फ्रैंक। आज़रबाईजान के लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया। अब ये जो दास्तान है ये तब ख़त्म होती है जब जनाब सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको वाइट हाउस में बुलाते हैं, आज़रबाईजान को भी और आज़रबाईजान के सदर को भी और आर्मेनिया के सदर को भी, उनके दरमियान मुआहदा तय पाता है। वो मुआहदा तो बहुत ही इन डिटेल है, लेकिन उसका जो लुबे लुबाब है वो ये है कि वो आपस में लड़ेंगे नहीं, फ़ाइट नहीं करेंगे, पुरअमन तरीके से रहेंगे। और मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस खित्ते के लिए। इस तरह की जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ही कम होती हैं, और ये जो डेवलपमेंट्स है इससे ना सिर्फ एक बंदा दो बंदा बल्कि पूरा रीजन जो है अमन में आ जाता है। अब ये कहाँ तक ये जाता है सिलसिला अमन का, और बहुत से लोग तो ये भी कह चुके हैं जी जनाब सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को हम नोबेल प्राइज़ के लिए जी वो तैनात कर रहे हैं, नोबेल प्राइज़ के लिए उनकी कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान ने भी कह दिया, और भी लोग कह रहे हैं, आर्मेनिया ने भी कह दिया, आज़रबाईजान ने भी कह दिया, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ ने भी कह दिया, और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज़ ने भी कह दिया। ये सीज़ फायर बहुत अच्छा है। मैं आखिरी बात कहूँगा कि अगर ये कोशिशें ऐसे जारी रहीं तो इस दुनिया में अमन कायम होगा। और आज की डेट में दुनिया को दौलत नहीं चाहिए दोस्तों, दुनिया को टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, साइंस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ है दुनिया के पास, दुनिया को बस अमन चाहिए। तो मिलजुल के रहें और दुनिया की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। थैंक यू सो मच।